नमस्कार दोस्तों, मैं जय चायल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, आज जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका वीडियो मैं बना रहा हूं, वो सवाल है जानवरों पर आधारित, यानी जानवरों पर आधारित प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सवाल आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा, बुक्स में आपने पढ़ा होगा या यूट्यूब पे भी आपने सर्च किया होगा तो मिला होगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी मिल गया होगा। तो दोस्तों, जितने भी सवाल पूछे गए हैं या बताए गए हैं, वो आपको 2 पैर वाले और 4 पैर वाले पर बताए गए हैं। इनकी वैरायटी में अब बहुत फर्क आ गया है। आजकल केकड़े, मकड़ियां, बाघ इस तरह से क्वेश्चन देने लगे हैं, जहां पर पहले सेट पैटर्न हुआ करता था 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर रखने की। अब उसके अलावा भी सवाल पूछने लगे हैं। इन्हीं पर नोटों के सवाल आ जाते हैं। 50 के नोट, 100 के नोट हैं, नोटों की संख्या इतनी है, कुल धन इतना है, बताइए 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं। दोस्तों, इन सवालों को हम 3-4 प्रकार से करेंगे और एक यूनिवर्स ट्रिक मैं आपको बता के जाऊंगा, बहुत ही अच्छी बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पढ़ के बता देता हूं सवाल क्या है। एक खेत में कुछ तोते व बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या, सिरों का मतलब यहां पर एक जानवर के एक ही सर होता है, तो वो कहते हैं तोते और बकरियां मिलाकर 50 है, एक जानवर के एक ही सर। लेकिन उनके पैरों की संख्या 160 है। अब हमें पता है तोते के पैर होते हैं 2, बकरी के होते हैं 4, और इन वैरायटी को गिनकर, कुछ इसमें तोते हैं उनके पैर गिने, कुछ बकरियां उनके पैर गिने, तो पैरों की संख्या 160 हुई। अब अगर आप कहीं देखें तो लोग आपको या YouTube पे सीधा बताएंगे कि पैरों की संख्या आपको मिलेगी, उसमें 2 का भाग दे दें। क्यों, ये नहीं बताएंगे। 2 का भाग दे दें, आपके सामने आएगा 80। इसमें से आप सिरों की संख्या को घटा दें, क्योंकि ये आपके सामने सर आए हैं 80, जो इसके हिसाब से, लेकिन किताब कहती है 50 ही है, तो आप उसको घटाते हैं तो आपके सामने आता है 30। और ये 30 जो आया है हमारा आंसर है, लेकिन आंसर हमारा आया है बकरियों का, क्योंकि इस पैटर्न में जहां 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर होते हैं, वहां पे बड़े जानवर का अर्थ यहां पर जिसके पैर ज्यादा हो, उसका उत्तर आया है। इसका मतलब हमारे सामने ये जो आंसर आया है दोस्तों, ये बकरियां आई हैं। और जब हमें पता है कि 30 बकरियां आ गई हैं, 50 सर थे यानी 50 जानवर थे, 30 जानवर निकल के आ चुके हैं बकरियों के रूप में, तो बचे कितने दोस्तों, 20। और ये क्या है, तोते। परंतु ये ट्रिक दोस्तों यहां नहीं लगेगी। और ऐसे ही अगर आपका एग्जामिनर ज्यादा समझदार है, तो वो कोई सवाल ऐसा बनाकर दे देगा आपको कि हमने एक ग्रह की खोज की है, जहां पर हमने 3 पैर वाले और 9 पैर वाले, 9 पैर वाले जानवरों को देखा है, और एक झुंड में हमने उनको गिना, तो उनके सर इतने हुए, पैर इतने हुए। बताइए 3 पैर वाले जानवर कितने हैं और 9 पैर वाले जानवर कितने हैं। या फिर कहीं ऐसा बताया जा सकता है कि एक दाड़े में या एक खेत में कुछ मकड़ियां और कुछ बकरियां हैं। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। तो ये जो ट्रिक है उन पर नहीं लगेगी, नोटों वाले सवाल पर नहीं लगेगी, पैसों वाले सवाल पर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये तो जो ट्रिक लगेगी जो मैंने आपको बताई है, पैरों में 2 का भाग, सिरों की संख्या घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा वो बड़े जानवर यानी ज्यादा पैर वालों का आएगा। तो ये दोस्तों हमारे काम का नहीं है, क्योंकि सभी पे नहीं लगेगा। एक इसका और तरीका भी है, किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए XY के फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास तोते और बकरियां हैं। देखते चले दोस्तों सवाल को, तोते और बकरियां। तोते और बकरियों का अर्थ यह है कि ये 2 पैर वाले और ये 4 पैर वाले, यानी तोते को हम X मान लेते हैं और Y को Y मान लेते हैं। दोनों को अगर जोड़ा जाए, गिना जाए, तो कितने होते हैं दोस्तों, 50। यही बात है, एक को X मानना पड़ेगा, एक को Y मानना पड़ेगा। आप डिफॉल्ट रूप में छोटा X मान सकते हैं और बड़े को Y मान सकते हैं। इसने कहा तोतों की संख्या बताइए, देखते हैं कैसे आएगा आंसर। अब उसके बाद वो कहता है कि पैरों की संख्या भी दी आपको, लेकिन हमें पता है तोते के पैर 2 होते हैं प्लस बकरी के पैर 4 होते हैं।
और 4 पैर और 2 पैरों को जोड़ने पर पैरों की संख्या में बताई गई है 160। अब आपको पता ही है कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, समीकरण को इक्वल करते हैं। तो हम देखते हैं या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 4 से कर दें। यहाँ पे तोतों की संख्या बतानी है तो हम 4 से इसको इक्वल करके 2 का भाग देंगे यहाँ पे, तो उत्तर आ जाएगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, आप चाहे कैसे भी कर लें इसको। मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए यहाँ कर देता हूँ इसको, 2x प्लस 2y बराबर 100। ये हमारी समीकरण बन गई। और प्लस माइनस का आपको खेल पता ही होगा, ये यहां से कट जाता है। इसका डिफरेंस जो आएगा वो 2y आएगा, क्योंकि ये 2y ये 4y, डिफरेंस आएगा प्लस माइनस का 2y। और यहां डिफरेंस आएगा 100 और 160 का सीधा 60। इसका मतलब जो बचा है y बराबर 60/2 अर्थात 30। और 30 क्या आया है, y का आंसर आया है। y कौन था, बकरियां थी। तो इसका मतलब बकरियां कितनी हैं, 30। बात फिर वही है, 30 बकरियां, 50 जानवर थे, 50 में से 30 चले गए तो बचे कितने, 20। तो तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और बकरियां पूछी होती तो 30। अब एक तरीका और बताता हूं दोस्तों, कहीं पर भी लगा देना। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मिश्रण के तहत भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तब तक उनको काटना पड़ेगा जब तक कि आपके 50 सिर नहीं मिल जाते। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको छोड़ देते हैं। तो 3 तरीकों के अलावा एक और तरीका है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। कैसे भी जानवर आपको दी हो आप लगा सकते हैं। थोड़ा गौर से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लाइक करेंगे दोस्तों तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी ऐसा लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, हम भी थोड़े बूस्ट होते हैं, जुनून और जोश बढ़ता है। तो इसका ख्याल रखें। तो दोस्तों अब सवाल को करते हैं और कहीं पर भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको दिए गए हैं तोते और बकरियां। आपको किसी एक प्रकार का जानवर मान लेना है कि सारे के सारे यानी 50 के 50 तोते होते या 50 के 50 जानवर बकरियां होती। आप कुछ भी मान लेंगे, अगर तोते मान लेंगे सारे के सारे तो उत्तर आपका बकरियों में आएगा, अपोजिट आंसर आएगा, ये याद रखना। अगर आप सारे के सारे बकरियां मानेंगे, 4 पैर वाले मानते हैं, तो उत्तर आपका जो आएगा अंततः जो भी बचेगा वो एंड में तोतों का रिजल्ट आएगा। कैसे, मैं एक बार बता देता हूं, फिर हमारे पास ये सवाल भी, इसको भी करते हैं। तो कहता है कि शायद हम तो मान लें कि सारे के सारे तोते, यानी तोते हैं सारे के सारे कितने, 50। और 50 है तो पैर कितने होंगे भाई, मल्टीप्लाई दो, 100 पैर होंगे। अगर सारे के सारे तोते हैं तो पैर होंगे 100, लेकिन किताब की दुनिया कहती है कि 160 पैर है। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक प्रकार का जानवर मानना है, चाहे आप बकरियां मान लें, चाहे आप तोते मान लें। मैंने आपको यहाँ पर तोते मानने के लिए कहा है, तो हमने माना कि सारे के सारे तोते हैं, तो पैर कितने हो गए, 2, और सारे पैर हो गए आपके 100 यानी कि 100। अब आप किताब का जो दिया हुई संख्या है उसमें से इसको हटा दें, कितना बचा, 60। इनके पैरों का अंतर आया है 60, ये हमारा आया था। अगर हम मानते कि 50 के 50 तोते हैं तो 100 पैर होते, लेकिन वो कहता है पैरों की संख्या 160 है भाई साहब, तो हमने इनका अंतर ले लिया, कितना आया, 60। हम देखते हमारे हिसाब से इनके पैरों का अंतर कितना है। ये 2 पैर वाला होता है, ये 4 पैर वाला होता है, पैरों का अंतर कितना है, 2 का, उसका भाग दे दें, क्या आया, 30। हमने माने थे तोते, आंसर आया हमारा बकरियों में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आंसर अपोजिट आएगा। 20 बच गए आपके तोते, क्योंकि 30 हमारे पास बकरियां आ गई हैं, 20 बच गए तोते। रीचेक भी कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आया आपका। दोस्तों दोबारा देखते हैं, यहां पर ये कहता है केकड़े। केकड़े मैंने आपको बताया 10 पैर होते हैं और मुर्गियों के होते हैं 2 पैर, ये याद रखें। ये जनरल नॉलेज की बात है, सबको पता है। खैर केकड़ों का नहीं पता तो 10 होते हैं, मकड़ी का पूछा जाए तो 8 होते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे एक मैदान में कुछ केकड़े और मुर्गियां हैं जिनके सिरों की संख्या 32 है, यानी 32 जानवर, केकड़े भी और मुर्गियां भी।
पैरों की संख्या कहता है 160 है, क्योंकि इसके 10 हैं, इसके 2 हैं, कुल मिलाने पर 160 हुए। आपको जो ट्रिक लगानी सीधी सीधी, या तो सारे के सारे 32 के 32 केकड़े मान लीजिए, या 32 के 32 मुर्गियां मान लीजिए। अगर आप मुर्गियां मानते हैं 32 के 32 तो उत्तर आएगा आपका केकड़ों में, और अगर आप सभी के सभी केकड़े मान लेते हैं तो उत्तर आएगा मुर्गियों में। तो देखते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं मुर्गियां हैं सभी की सभी, तो 32 गुणा 2 बराबर 64 पैर आए। ठीक है दोस्तों, 64 पैर है। लेकिन वो कहता है नहीं, पैर तो हमारे 160 है। तो फर्क देख लेते हैं दोस्तों, कितने का है? 96 का। आप देख सकते हैं 64 अगर घटा देंगे 60 से 60 चला जाएगा, 400 में से जाएगा तो आएगा 96। ये आया है हमारे हिसाब से पैरों का अंतर। इनके पैरों का अंतर कितना है हमें ये देखना पड़ेगा हर बार। अगर पैर का अंतर निकाल लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें यहाँ के पैरों तरह है। हमारे हिसाब से यहाँ पैरों का अंतर कितना है? 10 और 2 में 8 का। तो ये हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 12 8 96 12, और ये 12 क्या आया है? अगर आपने यहाँ पर मुर्गियां मानी है तो ये केकड़े आए हैं दोस्तों। और अगर 12 केकड़े हैं 32 में से 12 जाने पर, क्योंकि 12 जानवर हमारे पास केकड़े निकल कर आ चुके हैं, 2 ही तरह के जानवर थे, केकड़े आ चुके हैं 12, तो बची हुई मुर्गियां हैं। और मुर्गियां कितनी है दोस्तों? 20। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आया आंसर आपका। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। अब आपके सामने मैं एक सवाल बनाकर दे रहा हूं और आप इसको करके देखिए क्या आपसे हो जाता है। अदरवाइज मैं हूं आपको बताने के लिए। आपके सामने ही मैं लिख रहा हूं सवाल। एक ग्रह की खोज की गई है जहां कुछ 3 पैर व 9 पैर, कुछ भी बना लेते हैं, पैर वाले जानवर पाए गए हैं। उनके सिरों की संख्या 28 है तथा पैरों की संख्या, बना लेते हैं इनको, हम मान लेते हैं 204 है। पैरों की संख्या 204 है। दोस्तों आपके सामने ही सवाल बनाया है मैंने, 204 है। तो बताइए 3 पैर वाले जानवर कितने हैं और 9 पैर वाले जानवर। इसको सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज कर लें और बनाकर देखें सवाल बनता है क्या आपसे। अब दोस्तों मैं इसको बता रहा हूं सवाल कैसे होगा ये, हालांकि आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। टोटल जानवर हैं 28। ऐसा एग्जामिनर ने एक सवाल बना लिया है, मान लीजिए, क्योंकि अगर समझदार एग्जामिनर होगा तो सवाल किसी भी प्रकार का दे सकता है, और अगर आपने सही सीखा होगा तो इन सवालों को आप बना सकते हैं। तो सवाल बनाते हैं, 28 जानवर या तो 3 पैर वाले मान लें, हालांकि उसने नामकरण नहीं किया इनका, लेकिन वो पूछ सकता है 9 पैर वाले जानवर कितने हैं, 3 पैर वाले कितने हैं। एक आइडिया से मैंने सवाल बनाया है और मैं आपको समझाता हूं कि शायद हम, वो कहते हैं 3 पैर वाले और 9 पैर वाले जानवर पाए गए हैं। आपको बताना है 3 पैर वाले कितने हैं और 9 पैर वाले कितने हैं। इस सवाल को हम बनाते हैं, जैसा मैंने आपको कहा 28 के 28 जानवर हैं, 9 पैर वाले और 3 पैर वाले दोनों को काउंट करके। आप चाहे तो सबको 9 पैर वाले मान लीजिए, उत्तर आपका 3 पैर वाले जानवर में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 3 पैर वाले मान लेते हैं सारे के सारे, यानी कि 28 जानवर, तो आपका उत्तर आएगा 9 पैर वाले। चलिए हम मान लेते हैं कि 28 जानवर 3 पैर वाले हैं, तो 8 या 24 और 60 84 हो जाते, 84 पैर हो गए। लेकिन वो कहता है पैरों की संख्या कितनी है? 204। तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, किताब की दुनिया में जो बताया और हमारे हिसाब से उसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमारे हिसाब से उत्तर आएगा 120। इसका जो डिफरेंस आएगा वो 120 आएगा। अब 120 इसके हिसाब से अंतर है,
इनका अंतर कितना है, नोट 3 का 6। तो हम इसका डिफरेंस डाल देते हैं, या यहां लिख देता हूं 120/6 यानी कि 20। हमने माना था 3 पैर वाले, हमारा उत्तर आया है 20। ये हमारे 9 पैर वाले जानवर। और अगर ये 20 9 पैर वाले हैं 28 में से, तो 8 जानवर हमारे हो गए 3 पैर वाले। चेक कर लीजिए दोस्तों, उत्तर बिल्कुल सही है। और एक सवाल और देता हूं आपको मैं, यहां लास्ट सवाल है, बनाकर देखिए। राजू के पास कुल धन 5,000 है, जिनमें 100 व 50 रुपए के नोट हैं। कहने का मतलब कुल धन तो उसके 5,000 है, लेकिन उस 5,000 में कुछ 100 के नोट भी हैं और कुछ 50 के नोट भी हैं। नोटों की संख्या 65 है, 65 है। बताइए 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं, दोनों ही पूछ रहा हूं आपसे। बताइए 100 रुपए के नोट कितने हैं व 50 रुपए के नोट कितने हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। वीडियो आप पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुल धन 5,000 है, गिनती की गई, कुल धन मिलाया गया तो 5,000 हुआ, लेकिन उसमें नोट देखे तो 100 के भी हैं, 50 के भी हैं, और नोटों को अगर गिना गया तो उनकी संख्या थी 65 नोट हैं 100 के 50 के मिलाकर, और उनको काउंट किया गया तो धन बनता है 5,000। इस सवाल को भी हम ऐसे ही करेंगे और उसी ट्रिक से करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई है। आप या तो सारे के सारे नोट यानी कि 65 के 65 100 वाले मान लो, उत्तर आपका आएगा 50 वाले। और अगर आप सारे के सारे यानी 65 नोट 50 वाले मान लेते हो तो उत्तर आएगा आपका 100 का नोट। एक का भी आंसर आ गया तो दूसरे का हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं, मैं मान लेता हूं 65 के 65 नोट 100 वाले ही हैं, तो मेरे पास इस प्रकार कुल धन होता 6500। लेकिन वो कहता है कुल धन 6500 नहीं है, कितना है 5,000। डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आया 1500। कितना है दोस्तों डिफरेंस 1500। इसके हिसाब से 1500 का डिफरेंस है, आपके हिसाब से नोटों का डिफरेंस इन दोनों के बीच कितने का है 50 का। इसका मतलब 1500 में 50 का भाग दे दीजिए, उत्तर कितना आएगा देखते हैं दोस्तों। 0 से 0 काट देते हैं, 30, 5 दिया 15, 30। और ये 30 नोट जो आए हैं वो आए हैं दोस्तों 100 के मानने के बाद 50 के आए हैं। 30 नोट 50 के आ चुके हैं 65 में से, तो 35 नोट किसके बच गए 100 के। ये हमारा उत्तर था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हमें भी कॉन्फिडेंस दीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि हम भी एक नया वीडियो बनाएं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।